Hey guys, good afternoon. So अभी this is my third video for the day. ओके तो कुछ फिनेंशियल्स का भी बात करेंगे. एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और उसके बाद आई गेस हमारे पास तीन पीएसयू बैंक्स है और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कैम्स के बारे में. ठीक है, जो कि एक आरटीए है. मैं मॉडल समझा दूंगा, तो एक एक करके पहले करते हैं. तो पहले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करते हैं, जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है. ठीक है, सूर्योदय का बिजनेस मॉडल क्या है? वो एक माइक्रो फाइनेंस लेड एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है. तो उनका जो बिजनेस मॉडल है, तो माइक्रो फाइनेंस लेड बोल रहा हूं, तो 70% ऑफ द बुक उनका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में वो लोग लेंड करते हैं. अब माइक्रो फाइनेंस में भी आप देखोगे दो कैटेगरी का लेंडिंग होता है. एक होता है जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, मतलब गांव के औरतों को मिलके लोन देना. ठीक है, और दूसरा होता है इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस लोन, और ये उनके लिए होता है जो ग्रेजुएट करते हैं, जो कस्टमर्स ग्रेजुएट करते हैं फ्रॉम द ग्रुप टू द इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस लेंड, मतलब लोन्स लेते हैं. और इसमें क्या होता है, कंपनी थोड़ा हायर टिकट साइज आपको लोन दे सकते हैं. ठीक है, तो सूर्योदय का है के लिए इसको विकास लोन बोलते हैं. द इंडिविजुअल एमएफआई बुक इसको बोलते हैं विकास लोन्स. गॉट इट? सो अगर 100 रुपए का इनका लोन बुक है तो 70% है माइक्रो फाइनेंस, और उसका भी ऑलमोस्ट 30-40% उसका है विकास लोन्स, और बाकी का जो पार्ट है वो है कि आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप. ठीक है, तो ये हो गया 70%. बाकी का जो 30% है वो है इनका रिटेल बुक है. अब रिटेल में क्या है, रिटेल बुक का बात करो, यहां पे ये सिक्योर्ड रिटेल बुक है. जैसे माइक्रो फाइनेंस ऑफ कोर्स अनसिक्योर्ड होते हैं. अब रिटेल बुक में आपका है यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल लोन्स, और दूसरा है आपका माइक्रो होम लोन्स, मतलब 5-6-7 लाख का आपका अफोर्डेबल होम लोन्स का बात कर रहा हूं. तो सूर्योदय का भी आप देखोगे कोविड के बाद से बहुत प्रॉब्लम था. दे हैव क्लीन्ड अप इट्स बुक्स. ठीक है, इनका एसेट क्वालिटी खराब था, लेकिन फॉर द लास्ट 2 years यू सी दैट इनका एसेट क्वालिटी का ट्रेंड हैज बीन इंप्रूविंग. गॉट इट? तो अगर इस क्वार्टर में भी बोलूं, इसका जीएनपीए नंबर इज ओनली 2.8%. आई थिंक दिस जीएनपीए नंबर वाज नॉर्थ ऑफ 10-12%, प्रॉब्ली 1.5-2 years बैक. ठीक है, अभी उसको इंप्रूव होते होते 2.8% में आया. इवन लास्ट क्वार्टर में भी द नंबर वाज अराउंड 2.9%. गॉट इट? सो इससे क्या हुआ कि आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते जा रहे हैं. दूसरे साइड में सिंस कोई भी फाइनेंशियल का जब एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता है ना, तो आप देखोगे उस टाइम पे उस फाइनेंशियल को फंडिंग भी मिल जाता है, और उस टाइम वो फाइनेंशियल क्या करते हैं, लोन बुक का पेस को भी बढ़ा देते हैं. तो सूर्योदय का भी अगर मैं बोलूं, उनका लोन बुक का ग्रोथ है 41% YOY लेवल पे FY24 ओवर FY23 में, और इनका डिपॉजिट का बुक बढ़ा 50% इन FY24 ओवर FY23. तो 40-50% से अपना लोन बुक और अपना डिपॉजिट को बढ़ा रहे हैं रेस्पेक्टिवली. क्यों? बिकॉज इनका एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है. और सिंस इनका अगर आप देखोगे, सिंस जिसका एसेट क्वालिटी बेटर होता है वो तो कम प्रोविजन करते हैं ना, एंड प्रोविजन इज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट. तो जितना कम प्रोविजन करोगे उतना आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, मतलब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईपीएस बढ़ेगा. तो अगर मैं इनका बताऊं, इनका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्चुअली वो नंबर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है, आई थिंक दैट इज नॉर्थ ऑफ 40% के आसपास. आप एक बार फिर से जाके ना एक बार चेक कर सकते हो. मेरा ना अभी दिमाग में आ नहीं रहा, इतने सब कुछ ट्रैक कर रहा हूं ना बट वही वाला पॉइंट है. लेकिन और इसके साथ क्या है, आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से ये सब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं ना, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सूर्योदय का नेट इंटरेस्ट मार्जिन या स्प्रेड नहीं घटा. बिकॉज एक तरफ क्या हो रहा है ना, अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा बढ़ा भी, लेकिन सूर्योदय का मेन कस्टमर कौन है? माइक्रो फाइनेंस कस्टमर. और माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स आर जनरली नॉट रेट सेंसिटिव, तो इसीलिए दे हैव बीन एबल टू मेंटेन द निम्स एट अराउंड 9.5 to 10% के आसपास. ठीक है, अब कोई भी फाइनेंशियल किस तरफ जा रहा है, इससे बेटर सबसे बढ़िया मेट्रिक है कि आरओई का नंबर देखो. तो अभी इनका आरओई का नंबर है 13%, पिछले साल था 5%. तो इसका क्या मतलब है, कंपनी खुद ही आपको बता रहा है. आरओई का नंबर आप देख के आप बोल सकते हो कि लाइक हाँ, कि कंपनी सब सही दिशा में जा रहा है. और इन्होंने मैनेजमेंट ने क्या किया, एक गाइडेंस भी दिया. ठीक है, अगले साल का, जो कि बहुत ही बुलिश है. और वो गाइडेंस सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि इनको अपने माइक्रो फाइनेंस बुक में कोई स्ट्रेस दिखता नहीं है. और इन्होंने पिछले क्वार्टर में भी बताया था कि वी डोंट सी एनी स्ट्रेस इन द माइक्रो फाइनेंस बुक. तो गाइडेंस ये है कि FY24 में दे विल कंटिन्यू टू ग्रो द बुक बिटवीन 35 and 40%. अभी कितना किया? 41%. सो वो बता रहे कि अगले साल में भी ऑन FY24 भी कुछ 40% के आसपास ग्रो करेगा. दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये बोल रहे हैं कि इनका एसेट क्वालिटी और भी इंप्रूव होगा. मतलब अभी 2.8% जीएनपीए है, FY25 में वो इंप्रूव करके हो जाएगा 2.5%. ठीक है,
और इनका जो ROE का नंबर जो अभी 13% है वो 15% के ऊपर चला जाएगा। द मैनेजमेंट थिंक्स इट विल बी बिटवीन 14 एंड 16%, ठीक है। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि मैनेजमेंट जब कोई बुलिश गाइडेंस दे रहे हैं मतलब उनका एसेट क्वालिटी, उनका DPD बकेट्स और उनका सब कुछ अभी सही चल रहा है। तो इसीलिए सूर्योदय का रिजल्ट मुझे अच्छा ही लगा, और इन्होंने जो गाइडेंस वाला स्लाइड दिया उससे उनका कॉन्फिडेंस दिखता है, राइट। अभी तो ऑफकोर्स कॉन कॉल सुनने वाला हूँ। बाय द वे ये सारे कंपनीज का जो मैं रिजल्ट एनालिसिस करता हूँ, इसके बाद इसका कॉन कॉल सुन के भी सब कंपनी का भी मैं कॉन कॉल का इनसाइट्स आपको बताऊंगा वीडियो में। सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क हियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई क्या होता है ना, कभी कभार इतना काम हो जाता है, एक दो डेटा इधर उधर में भूल जाता हूं, जैसे सूर्योदय का पैट का ग्रोथ, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे, अभी तीनों PSU बैंक्स का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो PSU बैंक्स आप देख रहे हो, PSU बैंक्स का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो ओवरऑल इकोनॉमी में जो क्रेडिट ग्रोथ है उससे नीचे है, ठीक है। अब देखिए, ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी इज बिटवीन 15 एंड 20%, राइट। तो पहले हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15% से अपने लोन बुक को बढ़ा रहा है, लेकिन जो बाकी दोनों बैंक है ना, PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक और आपका जो क्या नाम है वो कैनेडा बैंक, हाँ, तो इन दोनों का लोन बुक है कुछ 11% से बढ़ते जा रहे हैं। अब बोलोगे इनका लोन बुक का ग्रोथ इतना कम क्यों है ना। मतलब स्टेट बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है उसका लोन बुक का ग्रोथ कैसे बाकी दोनों से भी बड़ा हो सकता है, इसीलिए बिकॉज ये जो कैनेडा बैंक और PNB है इनको डिपॉजिट का ग्रोथ नहीं मिल रहा है। जैसे मैं बताऊं, PNB का प्रॉब्लम है कि डिपॉजिट्स आर ओनली ग्रोइंग 7% और उसमें भी टर्म डिपॉजिट ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। कैनेडा बैंक का डिपॉजिट इज ग्रोइंग ओनली 11%। तो सोचिए, अगर आपका डिपॉजिट का पेस इज वेरी लो तो आपका लोन बुक कब तक आप हाई रेट से बढ़ाओगे, बिकॉज बैंक्स तो डिपॉजिट लेके उसको फिर मतलब देते हैं ना, इंटरेस्ट में अपने बोरोवर्स को पैसा देते हैं। सो ये जो है ये प्रॉब्लम है आप PSU बैंक्स का। तो यहां से आप मार्केट शेयर के एंगल से भी देख सकते हो कि अगर आप प्राइवेट, ये जो लोग बोलते हैं ना कि प्राइवेट बैंक्स आर कैप्चरिंग मोर मार्केट शेयर फ्रॉम PSU बैंक्स, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। बिकॉज अगर आप डिपॉजिट मार्केट को देखोगे, जितना भी ICICI, एक्सिस, कोटक, HDFC जिनका भी रिजल्ट आया, उनका डिपॉजिट्स आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन द डिपॉजिट बुक ऑफ दिस बैंक्स लाइक PNB एंड कैनेडा बैंक एंड ऑल दैट। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी डिपॉजिट्स ओनली ग्रू 11% इन FY24 ओवर FY23। यहां से एक और ट्रेंड का बात कर रहा हूं, कोई PSU प्राइवेट बैंक को मिला के सोचो आप, ठीक है। यहां पे ट्रेंड ये है कि हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ है इन FY24 वो 20% के आसपास आया था, लेकिन डिपॉजिट का जो ग्रोथ है वो 13-14% के आसपास आया। तो बहुत सारे मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी बताया और मुझे लग भी रहा है कि आगे जाके ना अगर आपका डिपॉजिट का देखो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में डिपॉजिट लेके लड़ाई झगड़ा चल रहा है अभी, तो इसीलिए डिपॉजिट का ग्रोथ किसी भी फाइनेंशियल का उस रेट से नहीं हो रहा है। तो अगर सिस्टम का डिपॉजिट का ग्रोथ इज 13% और लोन बुक का ग्रोथ इज 20, आगे जाके ये 20 घटेगा ना, है ना, बिकॉज डिपॉजिट का ग्रोथ हैज टू गो अप टू 20% के आसपास फॉर लोन बुक टू कीप परसिस्टिंग एट 20। गॉट इट। तो FY25 में ये आई थिंक एक्सिस बैंक या ICICI बैंक का मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में भी बताया था कि शायद हमारे बैंक या पूरे बैंकिंग सेक्टर में लोन बुक का मतलब ये जो एवरेज क्रेडिट ग्रोथ है अभी वो शायद उसका पेस घट जाए। गॉट इट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और ये जो सारे आप नंबर्स देख रहे हो, राइट, PSU बैंक्स का, इवन एक्सिस बैंक का भी देखोगे ना, डिपॉजिट का ग्रोथ 14-15% से ही हुआ है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए सबका डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा थोड़ा करके घटा है और Q4 का नंबर्स in terms of deposit growth is not good across any banks, ठीक है, उतना सही नहीं है। So अब यहां पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि यहां पे अब देखिए, अब आप बोलोगे PNB, कैनेडा बैंक, इन सब का शेयर्स तो बहुत पैसा बना के दिया है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या होता है, इन सारे बैंक्स का एसेट क्वालिटी बहुत ही गंदा था, स्पेशली चलो PNB का एग्जांपल लेके बात करते हैं, बहुत ही गंदा था PNB का एसेट क्वालिटी। लेकिन इन्होंने क्या किया, पिछले 2-3 साल से अपने लोन, अपना जो पूरा बुक को क्लीन किया, ठीक है, और अपने एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करता गया। जितना आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता गया, जैसे PNB का अभी मैं बता सकता हूं 5% है GNPA, एक साल पहले वो था 8%, 2 साल पहले आई थिंक वो था 12%। तो जितना भी आपका एसेट क्वालिटी अच्छा हो रहा है, अब लॉजिकली सोचो, उतना आप कम प्रोवाइड करोगे, जितना आप कम प्रोवाइड करोगे तो आपका इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस कम होता जाएगा, जितना एक्सपेंसेस कम होगा मतलब प्रॉफिट का उतना बूम मिलेगा। तो यही हो रहा है, इसीलिए PNB का स्टॉक एकदम 30-40 रुपए से 100 रुपए के ऊपर आई गेस चला। आई डोंट नो कहां पे है आज, बट आई गेस 2-3 गुना कर दिया। क्यों? बिकॉज
उनका उनका एक्चुअली जो स्टॉक बढ़ा नॉट बिकॉज कि लोन बुक बढ़ा, राइट? बिकॉज देखो इनका लोन बुक पीएनबी का मार्केट शेयर तो घट ही रहा है, लोन बुक अभी भी 10-11% से ही बढ़ रहा है, लेकिन इनका स्टॉक 2-3 गुना इसीलिए हुआ बिकॉज इनका देयर इज अ ह्यूज एक्सपेंशन इन पैट एंड ईपीएस, है ना? तो ये कंपनीज तो आई गेस लॉस से प्रॉफिट में आया और प्रॉफिट से आके फिर उसके बाद और भागने लग गया। अभी भी अगर आप देखोगे पीएनबी का I think the profit after tax grew 160% YOY in Q4. 160% का profit after tax कौन दिखा सकता है? Not because के लिए वो बिजनेस को बढ़ा के किया है, but because existing बुक को क्लीन कर करके, got it? लेकिन मेरा यहाँ पे एक बात है कि अब देखो अभी तो क्लीन हो चुका है, got it? आगे जाके पैसा बनेगा जिसका लोन बुक का ग्रोथ होगा और उसके साथ उसका प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स बढ़ेगा। अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। आप देखोगे साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक में भी यही था, लॉस से प्रॉफिट में आया सब, लॉस से, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉस से प्रॉफिट में आया, स्टॉक भागा, लेकिन आगे जाके अब तो सब प्रॉफिट में आ गया, अब तो सबका आरओए का नंबर स्टैंडर्डाइज हो गया जो कि प्री कोविड लेवल में था, गॉट इट? सो गोइंग फॉरवर्ड वही फाइनेंशियल और बेटर करेगा जिसका से फॉर एग्जांपल वो प्रॉफिट का ग्रोथ इस हाई बेस से बढ़ेगा, जो लोन बुक को से फॉर एग्जांपल एवरेज क्रेडिट का जो ग्रोथ है उससे हाई रेट से बढ़ाएगा, गॉट इट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या लगता है, ये पीएसयू बैंक्स में 1-2 साल पैसा बना तो उनको लगता है ये स्ट्रक्चरल है। देखो स्ट्रक्चरल में तब बोलता अगर मैं देखता कि पीएनबी का 20% का लोन बुक का ग्रोथ है, स्ट्रक्चरल में तब बोलता अगर मैं बोलता कि कनाडा बैंक का 20-25% का लोन बुक का ग्रोथ है, लेकिन ये तो एवरेज जो, बिकॉज इतने पिछले 2 साल में भी ना ये लोग अपने मार्केट शेयर को गवाया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। देख ये लोग अपने मार्केट शेयर गवाया, लेकिन सिंस इन्होंने अपने बुक को क्लीन करता गया, इनका लॉस से प्रॉफिट में आके पैट जूम्ड, ईपीएस जूम्ड, इसलिए द स्टॉक जूम्ड, राइट? लेकिन शेयर बाजार में आपको हमेशा आगे का देखना होता है, पीछे का नहीं, गॉट इट? अभी तो जूम्ड हो गया है, गॉट इट? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खेल खत्म हो गया, पीएसयू बैंक्स पैसा नहीं बनाता है, ऑल दैट मैं कुछ जनरलाइज नहीं कर रहा हूं। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए नाउ अभी आपका वो हाई बेस हो गया है जो आपका प्री कोविड में था। कोविड में क्या हुआ, ओके इफ आई कैन जस्ट शो यू दिस, ऐसे आके ऐसे ऊपर आया, तो आप लोग सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है? लेकिन कोविड से पहले तो यही था, अभी यहां पे वापस आ गया। अब जो ग्रोथ होगा वो इसके कंपैरिजन में होगा, इसके कंपैरिजन में हम नहीं कर सकते हो ना, बिकॉज अभी तो आप एकदम नॉर्मलाइज हो गया हो। तो ये चीजें बहुत सेक्टर्स में एप्लीकेबल, जैसे वंडरला आप देखोगे, होटल सेक्टर में आप देखोगे, क्योंकि उनका भी ऐसे ही हुआ था कोविड के बाद ना, सारे सेल्स बंद हो गया था, पार्क बंद हो गया था, अभी वापस आ गया। अब जब ये वापस आ गया तो इस हाई बेस में तो ग्रोथ होगा ना अगले साल से, गॉट इट? और ये अब इस यहां से लेके आगे का जो ग्रोथ रेट है वो कभी भी इस यहां का जो ग्रोथ का पेस था ये तो नहीं होने वाला है ना, तो पेस ऑफ द ग्रोथ विल कम डाउन, गॉट इट? वो वंडरला हो या वो पीएनबी हो। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया, वरना आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करवा सकता हूं। ओके, तो ये बन गया बात तीनों पीएसयूज का। एक काम करते हैं, इसमें यही तक रखते हैं, कैम्स है और एमएनएम फाइनेंस है वो मैं एक और वीडियो में बताता हूं।